बहू का जादुई बर्तन एपिसोड 2। अब तक आपने देखा कि कैसे साक्षी रोना भूलकर सिर्फ बर्तनों में ही देखी जा रही थी। अब आगे की कहानी। साक्षी काफी ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बर्तन में अभी एक ही मिठाई थी, वो पूरा बर्तन अपने आप मिठाई से कैसे भर गया, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुई। ये कैसे हो गया? अभी तो इस बर्तन में बस एक ही मिठाई थी। उसने दूसरे बर्तन देखे तो उनमें खाना वैसा का वैसा ही था, सिर्फ मिठाई वाले में ही परिवर्तन हुआ था। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। ये बर्तन तो मेरी माँ का है। साक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ उसकी माँ वाले बर्तन में ही मिठाई कैसे आ गई। बड़ी हैरानी वाली बात है, सारे बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हैं, फिर सिर्फ यही बर्तन मिठाई से कैसे भर गया? कहीं ऐसा तो नहीं ये जादुई बर्तन हो? ये सोचकर उसने सारी मिठाई को फिर से निकाल लिया। तभी अचानक वो बर्तन फिर से मिठाई से भर गया। ये देखकर वो समझ गई कि ये बर्तन जादुई है। तभी वहां पर उसकी सास लक्ष्मी आ गई और इतनी सारी मिठाई को देखकर साक्षी से कहा, इतनी सारी मिठाई क्यों बना ली? मना किया था ना, थोड़ी ही बनाना। अब इतनी सारी मिठाई का क्या होगा? इसके बाद लक्ष्मी ने उन सारी मिठाइयों को अपनी सहेलियों को दे दी। वही साक्षी काफी ज्यादा खुश थी कि अब उसके पास जादुई बर्तन था, पर ये बात वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई तो वो उससे जादुई बर्तन छीन लेंगे। इसके बाद उसने सारे बर्तनों को धोकर रख दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब उसके ससुराल वाले जब भी उसे खाना नहीं दिया करते थे तो वो जादुई बर्तन में खाना रखकर अपने लिए खाना बना लिया करती थी, जिस वजह से अब साक्षी काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। वहीं जब लक्ष्मी ने ये देखा कि अब साक्षी दुखी नहीं रहती तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे इसे क्या हो गया? ये इतनी खुश कैसे रहने लगी? इसे तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है। लगता है आदत पड़ गई है। यही सोचकर लक्ष्मी ने साक्षी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मीना ने अपनी सास लक्ष्मी से कहा, माँ जी मुझे मायके जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं मीना, वैसे भी काम करने के लिए लक्ष्मी है, तो तू आराम से मायके घूमा। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो यही चाहती थी। जब ये बात साक्षी को पता लगी तो उसने अपनी सास लक्ष्मी से कहा, माँ जी मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं गई। वैसे भी मेरे पिताजी अकेले हैं। तो क्या करेगी मायके जाकर? वैसे भी मीना अभी मायके जा रही है, मीना जब लौट आए तब चली जाना। पर दीदी तो 1 महीने के लिए जा रही हैं, और फिर वैसे भी ये आ जाएंगे तो आप कहेंगी कि अब जाकर क्या होगा? हाँ सही तो है, तुम मायके जाकर करेगी क्या? वैसे भी यहाँ पर काम कौन करेगा? मुझसे काम नहीं होता है, तुझे ही सारे घर का काम करना है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप सारे काम मुझसे ही कराती हैं, दीदी से कुछ भी नहीं कराती हैं। आने दीजिए आपके बेटे को, सब कुछ बताऊंगी। तो मुझे धमकी दे रही है साक्षी? आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। अभी तक तो चुपचाप रहती थी। जब तक सहा गया माँ जी तब तक मैंने सह लिया, पर अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं भी गांव की छोरी हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। क्या तू घर छोड़कर जाएगी? हमारी नाक कटाएगी समाज में, लोग क्या सोचेंगी? मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। आप जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर साक्षी ने अपने बर्तन उठाए और वो घर से जाने लगी। तभी लक्ष्मी ने कहा,
नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। पहले अपने पति को आ जाने दो, नहीं तो वो कहेगा कि मैंने तुझे घर से निकाल दिया। क्या तू मेरी बात नहीं मान सकती? मैं तो तेरी माँ समान हूँ ना। अपनी सास की बात सुनकर साक्षी रुक गई, क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्मी कभी भी अपने बेटों की नजर में बुरी नहीं बनेगी। वहीं लक्ष्मी ने अपने मन में कहा, अभी मुझे इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर ये चली गई तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये सोचकर वो साक्षी से अच्छी तरह व्यवहार करने लगी, जिससे साक्षी काफी खुश हुई। उसे लगा कि उसकी सास सुधर गई और उसने उन जादुई बर्तन को लाल कपड़े में बांध कर रख दिया था, क्योंकि अब उसे उन बर्तनों से कोई काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने घर के सारे कागज अपने नाम कराने के लिए तैयार करवा लिए थे, इसलिए वो अपने मायके गई थी। एक हफ्ते बाद में मीना लौट कर आई। मीना को देखकर लक्ष्मी काफी हैरान हुई और उसने कहा, अरे मीना, तुम मायके से क्यों लौट आई? अरे माँ जी, मुझे मायके में अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से। वैसे ये कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ये किस चीज के पेपर है? ये आपके बेटे ने दिए हैं, उन्होंने कहा माँ के साइन ले लेना। अच्छा ऐसी बात है, लाओ मैं इन पेपरों पर साइन कर देती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी ने उन पेपरों पर साइन कर दिए। पेपरों पर साइन हो जाने के बाद उसने मीना को वो पेपर दे दिए। पेपर देखकर मीना बहुत खुश हुई और उसने कहा, माँ जी, अब आप इस घर से निकल जाइए, ये घर मेरा हुआ। ये क्या कह रही हो मीना? ये घर तो मेरा है। नहीं, अभी अभी आपने अपना घर मेरे नाम कर दिया है, तो अब आप इस घर से निकल सकती हैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। ये तूने क्या किया मीना? मैंने तो तुझ पर कितना भरोसा किया था, तू तो मक्कार निकली। माँ जी, आपने क्या सोचा मैं बेवकूफ हूँ जो आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी? अब ये घर मेरा हुआ, निकल जाओ मेरे घर से। तभी वहाँ पर साक्षी आ गई। साक्षी ने उनकी सारी बातें सुन ली और उसने लक्ष्मी से कहा, लीजिए माँ जी, और अब दीदी की तरफ लीजिए। आज दीदी ने आपको आपके ही घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ कर दे साक्षी, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद साक्षी ने अपने जादुई बर्तन लिए और घर से निकलने लगी। तभी मीना ने कहा, तुम इस घर से कुछ भी नहीं ले जा सकती। मैं इस घर से कुछ नहीं ले जा रही, ये मेरे बर्तन हैं जिन्हें मैं ले जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर साक्षी लक्ष्मी को लेकर घर से निकल गई। आखिर अब साक्षी जादुई बर्तन की मदद से कैसे सब कुछ सही करेगी, आगे देखने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।